स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज का पहला प्रश्न है, किस देश की सीमा से भारत की सबसे अधिक राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो दोस्तों बांग्लादेश जो है उसके साथ भारत के 6 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन से राज्य है वो? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 6 स्टेट बांग्लादेश के साथ सीमा स्पर्श करती है। प्रश्न दोस्तों, भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो दोस्तों ये 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अन्य देशों के साथ लगती है। इनके अलावा अगर समुद्री सीमा को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो दोस्तों राज्यों की संख्या हो जाएगी 17, क्योंकि तमिलनाडु की सीमा श्रीलंका से समुद्री क्षेत्र के हिसाब से लगती है। बढ़ते हैं आगे। भारत को दक्षिण में किन 2 जल राशियों से निर्मित एक संकरा समुद्री चैनल श्रीलंका से पृथक करता है? तो दोस्तों वो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 2430 किलोमीटर डुरंड रेखा 1893 में सर मार्टिन डुरंड ने खींची थी अफगानिस्तान और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बीच में खींची थी। दोस्तों ये आज़ादी से पहले 1947 के बाद से यह रेखा दोस्तों किन के बीच रह गई? तो दोस्तों ये रह गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रह गई। हालांकि ये कुछ रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है, पर वो पीओके के अंतर्गत आता है। प्रश्न दोस्तों, 4224 किलोमीटर लंबी रेखा कौन सी है जो भारत चीन के मध्य नदियों तथा पर्वत शिखर द्वारा निर्धारित एक प्राकृतिक सीमा है? किस प्रकार की है ये? तो दोस्तों एक तो प्राकृतिक सीमा है और इसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है इसका? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य खींची गई है और ये प्राकृतिक सीमा रेखा है। इसको पर्वत नदियों के माध्यम से माना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। यह अधिकांशतः किस प्रकार की सीमा है? तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाती है और ये रेखा दोस्तों कृत्रिम है। इसको कहीं ना कहीं तार फेंसिंग और बॉर्डर के माध्यम से बनाया गया है। ये प्राकृतिक नहीं है। किस प्रकार की है? कृत्रिम है। और भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो प्राकृतिक। अगला प्रश्न दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा है जिसका नाम बॉर्डर कमीशन के तत्कालीन अध्यक्ष साइरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया है। यह रेडक्लिफ रेखा अन्य किस देश के साथ भी सीमा रेखा है? तो दोस्तों रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई। उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ था, क्योंकि बंटवारे में बांग्लादेश वाला जो हिस्सा ये पाकिस्तान को मिला था। फिर बाद में बांग्लादेश अलग देश बन गया। इस वजह से ये रेडक्लिफ रेखा जो है ये बांग्लादेश में भी शेयर करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के मुख्य रूप से 6 अंचलों में वर्गीकृत किया गया। भारत को कितने अंचलों में वर्गीकृत किया गया? 6 अंचलों में वर्गीकृत। इनमें से 5 कौन कौन से हैं? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वोत्तर। दोस्तों 6ठा अंचल पूछा है इसमें। तो दोस्तों 6ठा अंचल है मध्यवर्ती अंचल। भारत को 6 अंचलों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी। और 6ठा अंचल है दोस्तों मध्यवर्ती। 8वां प्रश्न दोस्तों, वर्तमान भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस राज्य को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक रूप से विभक्त कर दिया है? तो दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य के दर्जे से हटाकर उसे 370 आर्टिकल हटा के उसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांट। दोस्तों भारतीय मानक समय की गणना किस स्थान में एक क्लॉक टावर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है? क्योंकि इसी देशांतर रेखा के पास है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर? इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर। 10वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस देश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों ये पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। किस देश की? पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू। प्रश्न दोस्तों, चीन की सीमा से सटे राज्य हैं। तो दोस्तों चीन की सीमा से सटे देश राज्य हैं वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से? लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से सटे हुए राज्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नेपाल की सीमा से सटे राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों नेपाल की सीमा से सटे राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये राज्य नेपाल की सीमा से लगे। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13, भूटान की सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो भारत के कितने राज्यों से भूटान की सीमा लगी हुई है दोस्तों? तो भूटान की सीमा सबसे पहले असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। दोस्तों 4 राज्यों से भूटान की सीमा स्पर्श होती है। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से भूटान की सीमा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो म्यांमार की सीमा से सटे राज्य हैं। तो दोस्तों म्यांमार से भारतीय राज्य कौन कौन से सटे हुए? वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्य म्यांमार की सीमा से सटे हुए दोस्तों। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। प्रश्न दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा से सटे राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बांग्लादेश की सीमा से सटे राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम।
6 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न दोस्तों, आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व वर्तमान हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था जो उत्तर में अंगारा भूमि, जिसे अंगारा लैंड कहते हैं, और दक्षिण में गोंडवाना भूमि को पृथक करता था? तो दोस्तों अंगारा लैंड और गोंडवाना भूमि को पृथक करने का काम टेथिस सागर करता था। कौन सा सागर? टेथिस सागर। और ये लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर टेथिस सागर स्थित था। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन से राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों की सीमा ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ लगती है, और सभी 3-3 देशों के साथ लगती है सीमा। कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है दोस्तों म्यांमार, भूटान और चीन के साथ लगती है। सिक्किम की सीमा दोस्तों भूटान, चीन, नेपाल के साथ लगती है। और पश्चिम बंगाल की सीमा दोस्तों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ लगती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी प्रकार जीके से जुड़ी जानकारी अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।